अच्छा ये बताइए, हम देख रहे हैं कि आशूरा मुहर्रम के दौरान जो है यहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सब लोग हैं। यहाँ मंदिर भी है, इमाम बारगाह भी है, दरबार भी है, थल्ला भी है, तो मस्जिदें भी हैं। तो ये सारा जो यहाँ सिलसिला है, तो आप लोग कम तादाद में हैं, अक्सरियत मुसलमानों की है, तो कभी कोई ऐसी मुश्किलात पैदा आती हैं या मिलजुल के रहते हैं और ये त्यौहार जो है मिलजुल के मनाते हैं? शुक्र है परमात्मा का सर, पार्टीशन से लेकर अभी तक कोई हमें मसला पेश नहीं आया। बल्कि इस तरह है कि हमारे कोई त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली वगैरह, हालांकि हमारी मंदिर के एरिया से बाहर होते हैं और हमारे मुस्लिम भाई, हमारे महल्लेदार हमारे साथ मिलकर मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबुल मौज़म तुराबी, प्रोग्राम सिंध के नारे के साथ एतदाल न्यूज़ आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पर आशूरा मुहर्रम के दौरान मौजूद हैं मोहल्ला जोगियावाला में, और यहाँ एक मंदिर भी है। और इस मंदिर के जो पंडित हैं राजीव गौरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पता करते हैं कि ये मंदिर जो है कब तामीर हुआ था, इसकी तारीख़ क्या है, और यहाँ पर जो है इबादत के अलावा जो है क्या क्या जो सरगर्मियाँ होती हैं। बहुत शुक्रिया राजीव साहब, आपने हमें टाइम दिया है। और राजीव साहब, हमें ये बताइए कि ये जो मंदिर है कितने अरसे पहले तामीर हुआ था और किसने शुरू किया था? जय श्री राम। मैं पंडित राजीव गौरी फ्राम डी खान KPK पाकिस्तान। सर, ये जो स्थान है, जो जिस मंदिर में हम ठहरे हैं ना, डी खान वाले मंदिर में, मोहल्ला जोगियाँ वाला में, ये स्थान पार्टीशन से पहले का 14 अगस्त 1947 में अगर पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, तो यहाँ से 1942 पाकिस्तान बनने से 5 साल पहले का ये मंदिर सिर्फ पक्का हुआ है, पहले कच्चा था। और इसकी जो इब्तदा थी ये 1890 से थी। ये कुछ एरिया जो है वो नवाब साहब डी खान में थे, उनसे लिया गया था एरिया ना। तो उसके बाद जो जो टाइम गुज़रता गया तो ये डेवलप होता गया। तो अभी ये जो पक्का हुआ था, पहले तो कच्चा था। जब 1942 में बाबा अमरदास जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज जो थे, उन्होंने इस मंदिर को पक्का कराया था। तो अब ये जो हम मूर्तियाँ देख रहे हैं, तो इन मूर्तियों के बारे में बताएंगे, ये किन की मूर्तियाँ हैं और किस हवाले से यहाँ पर इस मंदिर में मौजूद? ये जो माता दुर्गा का स्थान है ये, और ये स्थान भी पहले था मंदिर से बाहर था, किसी जगह पे था ना। तो बाबा अमरदास महाराज जी ने ही इसका जो भंडारा था, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनमें लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं। तो लेडीज़ होने की वजह से फिर उस गुरुजी ने उनको फिर कहा था कि भी आप वहाँ ना जाया करो, यहीं मंदिर में प्रोग्राम अपना किया करो। तो उसकी वजह से माता दुर्गा का स्थान यहाँ पे है, और उसी दिन से आज तक यहीं पे हम भंडारा वगैरह, लंगर वगैरह यहीं पे करते हैं। अच्छा ये बताइए, हम देख रहे हैं कि आशूरा मुहर्रम के दौरान जो है यहाँ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सब लोग हैं। यहाँ मंदिर भी है, इमाम बारगाह भी है, दरबार भी है, थल्ला भी है, तो मस्जिदें भी हैं। तो ये सारा जो यहाँ सिलसिला है, तो आप लोग कम तादाद में हैं, अक्सरियत मुसलमानों की है, तो कभी कोई ऐसी मुश्किलात पैदा आती हैं या मिलजुल के रहते हैं और ये त्यौहार जो है मिलजुल के मनाते हैं? शुक्र है परमात्मा का सर, पार्टीशन से लेकर अभी तक कोई हमें मसला पेश नहीं आया। बल्कि इस तरह है कि हमारे कोई त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली वगैरह, हालांकि हमारी मंदिर के एरिया से बाहर होते हैं और हमारे मुस्लिम भाई, हमारे महल्लेदार हमारे साथ मिलकर मनाते हैं, कोऑपरेटिव हैं। और उस दिन से लेकर आज तक कोई मसला पेश नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ आशूरा मुहर्रम होता है, ईद मिलादुन्नबी होती है, होली होती है, दिवाली होती है, और बड़ा दिन होता है, तो सब मिलजुल के मनाते हैं खुशियों में? सब मिलकर मनाते हैं सर। अच्छा ये बताइए कि इतनी डेरा इस्माइल ख़ान में 10-15 साल जो दहशतगर्दी रही और बड़ा खौफ होता था और बड़ा डर होता था, रोज़ाना जो है वो हमले होते थे, तो आप लोग भी डरते थे, खौफ होता था कि कहीं हम पे भी हमला हो सकता है? सर, रिलीजियस तौर पे तो हम नहीं डरते थे, तो कम्युनिटी हिसाब से डरते थे कि सबके साथ ना रगड़े जाएं। अच्छा, तो आप यहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं और ये जो आशूरा मुहर्रम मनाया जा रहा है, इसके हवाले से जो है आप क्या पैगाम देंगे? बात ये है कि हम मुस्लिम, हिंदू, ईसाई जिस भी मज़हब से तल्लक़ रखते हैं, तो मैं अपनी गीता, अपनी मुक़द्दस किताब के हवाले से बात करता हूँ। सर, हमें श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने हुक्म यही किया है कि जिसने अपनी आत्मा को जगाया है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ पाई हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ का मतलब यह है कि जिसने अपनी रूहानियत जगाई है,
वो चाहे किसी मज़हब में भी है, उसका आदर, उसकी रेस्पेक्ट लाजमी हो जाती है हम पर। हमारा धर्म बनता है उसकी रेस्पेक्ट करो। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैह और हज़रत अली अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जितनी भी हस्तियां हैं ना, ये परमात्मा की हस्तियां तो हैं ना। तो अगर उन्होंने रूहानियत अल्लाह पाक से पाई है तो हमारा धर्म बन जाता है कि उनका आदर करें, उनकी रेस्पेक्ट, उसका एहतराम करें। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि यहाँ सिर्फ मंदिर में आपकी इबादत होती हैं या दीगर सरगर्मियाँ भी यहाँ पर समाजी और खुशियाँ गमियाँ यहाँ होती हैं? बिल्कुल सर, इस मंदिर में हमारे मतलब हर प्रोग्राम, अगर त्यौहार होता है त्यौहार भी मनाए जाते हैं। यहाँ पे शादियाँ होती हैं, ये बाहर सैन में, इस सैन में हम यानी कि जिस तरह हम फेरे कहते हैं ना, 7 फेरे शादी वाले, वो मंडप में अग्नि वाले फेरे वो इधर ही हम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मंडप इधर ही होता है? मंडप इधर ही होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ MP हैं और इस वक्त जो हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की अक़लियती विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं किशोर कुमार साहब। तो उनसे भी थोड़ा सा हम मालूम करते हैं इस माहौल के हवाले से जो डेरा इस्माइल ख़ान में मोहल्ला जोगियावाला में पाया जाता है। सबसे पहले तो आपका सलाम और हाथ जोड़कर नमस्कार पेश करते हैं जी, और आपको वेलकम करते हैं मोहल्ला जोगिया में आने का, स्पेशली मंदिर में आने का। ये मंदिर एक तारीख़ी हैसियत रखता है जी। इस मंदिर की खसूसियात ये है कि यहाँ पे महात्मा गांधी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, कायद आज़म जनाब भी तशरीफ़ लाए थे, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं। और ये ऐसा मोहल्ला है कि यहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम में भी जितने मसाले के, चाहे वह अहले तशीह है, अहले सुन्नत है, बरेलवी है, देवबंद है, सब मसले के यहाँ लोग रहते हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मामबारगाह भी है, यहाँ मस्जिद अमामिया भी है, यहाँ थला भी है और मस्जिद भी हैं। और ये वाहिद महल है जहाँ पे होली का त्यौहार हो तो सारे मुस्लिम भाई, मिनार्टी के भाई लोग होते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईस्टर हो। जैसे आज आपने देखा है मुहर्रम की नामी का जुलूस निकला है, तो इसमें तमाम कम्युनिटी ने, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से रखता है, चाहे वो क्रिश्चियन से रखता है, चाहे वो तशीह के हैं, सब ने जितने भी अमन भाईचारे का। और ये आज से नहीं, ये पार्टीशन से पहले से हमारे बुज़ुर्गों से ये पुश्त दर पुश्त चलता आ रहा है कि ये जो मुहर्रम का है मुक़द्दस जो जुलूस निकाला जाता है उसमें शिरकत करते हैं और अमन भाईचारे के साथ रहते हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहल्ला जोगियावाला में रहते हैं नौजवान मुहक्किक हैं, और जो पुरानी इमारत हैं, जो पुरानी तालीमी इदारे हैं और पुरानी बिल्डिंग हैं, उनके हवाले से जो है वो बचपन से ही एक तजस्सुस रखते थे। और उस तजस्सुस का जो सफ़र तय करते हुए नौजवानी में उन्हें अब शौक़ हुआ है कि वो तहकीक कर चुके हैं। उनकी किताब भी अनकरीब आने वाली है इस हवाले से, रमीज़ हबीब साहब। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस मंदिर की और मोहल्ला जोगियावाला की जो तारीख़ है वो क्या है। ये भावलपुर से पहले 13 जोगी ख़ानदान आए थे, तो 13 जोगी ख़ानदान आके यहाँ बसे। वो अपना काम करते थे, मनकरे वग़ैरह बनाते थे, तावीज़ वग़ैरह बनाते थे। तो यहाँ उस टाइम कच्ची आबादी थी और साथ नहर बहती थी, तो नहर के पानी जहाँ होता है तो आबादी वहीं बसती है। तो पहले वो यहाँ जब आए थे तो उनको इबादत के लिए भी जगह ज़रूरत थी। तो ये 1890 की बात है, तो उन्होंने नवाब साहब से जगह मांगी कि हमें इबादत के लिए जगह दी जाए, क्योंकि इनको ये बाल्मीक थे, तो इनको इबादत के लिए वहाँ के बड़े जो हिंदू थे, मतलब बड़ी ज़ात के थे, वो इनको जगह नहीं देते थे। तो यहाँ आके उन्होंने मतलब बसेरा करके नवाब साहब से जगह भी ली। यानी कि ये नवाब उस टाइम के जो नवाब थे 1890, नवाब ऑफ डेरा इस्माइल खान, वो जो उन्होंने जो जगह दी थी वो 3 कनाल में थी। ये 3 कनाल के एरिया में थी, तब ये कच्चा था। तो कुछ अरसे तक तो मतलब ये कच्चा मंदिर बना रहा। टाइम गुज़रता गया, बारिशें आती थी तो यहाँ इबादत उनकी नहीं होती थी क्योंकि ये कच्चा था सारा। तो उन्होंने बगाई सेठ से उस टाइम कहा, बोला कि हमें मतलब इसको पक्का करके दें, तो बगाई सेठ ने मना कर दिया था इस चीज़ पे। तो 3-4 बार जाने से बगाई सेठ ने उनको मना कर दिया और इन जोगियों को मतलब भगा दिया। तो इन्होंने फिर यहाँ एक अपना बड़ा सा विरद किया, जिसकी वजह से वो बगाई सेठ बीमार हो गए थे। तो उसकी बच्ची यहाँ आके उन्होंने इनसे माफ़ी भी मांगी थी और इनको पैसे भी डोनेट किए थे। तो आज भी बगाई सेठ की तख्ती यहाँ लगी हुई है। ये 1842 में उन्होंने इसको पक्का किया था जी। तो आप जो इस मोहल्ले में रहते हैं, आप देखते हैं कि सारे लोग जो हैं मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे का यकजहती और एक आनगत का माहौल बना हुआ है। दहशतगर्दी के दौरान भी यहाँ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसे हम कह सकें कि ये इलाका मुतासर हुआ है।
तो आप क्या समझते हैं बहैसियत मुस्लिम कि यहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कभी खौफजदा तो नहीं हुए मुसलमानों से? नहीं सर, ये अभी आपको पंडित साहब ने बताया है, एमपीए साहब ने भी बताया कि हम कहीं मतलब हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ के मुस्लिम भाई तो इनके साथ बहुत हेल्प करते हैं। मेरे ख्याल में 1992 में एक वाक़या पेश आया था। उस टाइम भी इस मंदिर को तोड़ने के लिए कुछ लोग आए थे, तो मुस्लिम ने यहाँ ठहर के इस मंदिर की हिफाजत की थी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब। नाज़रीन, आपने पंडित राजीव साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने साबिक़ एमपीए किशोर साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने रमीज़ हबीब साहब की गुफ्तगू सुनी। ये मोहल्ला जो है एक मिसाल है जिसे हम पूरी दुनिया में पेश कर सकते हैं, अपने मुल्क में पेश कर सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग रहते हैं, लेकिन उनके जो दुख सुख हैं वो साझे हैं। इसी के साथ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।